हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जिसका स्थान हिंदू समाज में है ना, क्या है, सबसे ज़्यादा है। जितने भी कवि हैं उनमें सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा, सबसे ज़्यादा अगर आदर किसी का है तो तुलसीदास का है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे और इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे अपनी बोली के बारे में, और ख़ास करके ये लड़कियों के लिए है जो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं करते हैं, कुछ भी अकबक बोल देती है। ठीक है, तो उनके लिए है और हम लोगों के लिए भी है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ समझेंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं तुलसीदास के बारे में कुछ चीज़। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा ये है तुलसीदास, और इसी ने रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस यानी रामायण के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ जाने वाला जो किताब है यही है रामचरितमानस। ठीक है, जिसको किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा। ठीक है, और इसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुलसीदास का जन्म देख लीजिए। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 में। 1543 कहने का मतलब है जैसे अभी 2000 कितना है, 24 है, और इसमें से 1543 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 12 में से 4 गया 8, बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, और ये 0 खत्म है, मान के चलिए। अभी से लगभग 481 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था, यानी जिसको निधन कहते हैं, मृत्यु हुआ था 1623 में। ठीक है, आज से कितने वर्ष पहले हुआ था उसको भी आप निकाल सकते हैं। निकालना चाहे तो 2024 है, और इसमें से घटा दीजिए 1623। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 1 खत्म हो गया। 401 वर्ष पहले, लगभग 400 वर्ष पहले इसका क्या हुआ? निधन हुआ। आइए जान लेते हैं इनका जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान इनका राजापुर है। ठीक है, जो बांदा जिले में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, मूल नाम यानी इसका ओरिजिनल नाम क्या है? राम बोला। और ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका जन्म स्थान, मूल नाम, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी आगे जो पढ़िएगा वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आइए जान लेते हैं इनके माता पिता कौन हैं। माता इनके थे हुलसी और पिता थे आत्माराम दुबे। ठीक है, माता पिता का नाम जान गए। माता पिता का नाम इनका क्या था? हुलसी एवं आत्माराम दुबे। यानी हुलसी इनकी माता का नाम था और आत्माराम दुबे इसके पिता का नाम था। पत्नी इनकी कौन थी? पत्नी इनकी थी रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो, और विवाह के कुछ समय बाद ही क्या हुआ? वैराग्य के कारण। वैराग्य यानी जिसको अब दुनिया में कोई लगाव नहीं रहे, खास करके इंसानों से तो कोई लगाव रहता नहीं, उसी को वैराग्य कहते हैं। संसारिक और उसको मोह माया दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उसी को कहते हैं वैराग्य, और उसी को विरक्ति भी कहते हैं। ठीक, तो पत्नी इनकी कौन थी? रत्नावली। और विवाह के कुछ समय बाद ही क्या हुआ? इनका बिछो हो गया। बिछो जिसको कहते हैं डाइवोर्स आज के समय में कहते हैं, छूटा छूटी मान के चलिए, रिश्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ ये आगे की वीडियो में जानिएगा। ठीक है, इसके प्रतिपालिका दासी कौन थी? इसके प्रतिपालिका दासी थी चुनिया, जिसने जन्म के बाद छूट गया है इसमें, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। जिसने जन्म के बाद क्या है, परिवार इनको त्याग दिए तो क्या किया? इसी ने इनका पालन पोषण किया। दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु यानी जो बचपन में आपको शिक्षा देता है, क ख ग घ, ये सब मान के चलिए शुरुआती शिक्षा, उसी को कहते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु इनके कौन थे? नरहरि दास सुकर खेत के वासी गुरु ने विद्या आरंभ कराया। इसी ने क्या किया? इनका विद्या आरंभ करवाया, विद्या शुरू करवाया, पढ़ना लिखना शुरू करवाया। उसके बाद इसके शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु थे श्रेष्ठ सनातन। इसका नाम क्या था शिक्षा गुरु का? श्रेष्ठ सनातन। ये क्या थे? काशी के विद्वान थे। ठीक है, काशी जहाँ पर भगवान शंकर का वास माना जाता है, सब बनारस। शिक्षा इनको क्या क्या जानकारियाँ थी? चारों वेद के बारे में जानते थे। चारों वेद यानी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सब जो है। उसके बाद षड दर्शन, इतिहास, पुराण
स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। 15 वर्षों तक काशी में रह करके क्या किए? ये चारों वेद के बारे में, दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में, पुराण के बारे में, स्मृतियाँ सब के बारे में और काव्य के बारे में भी क्या किए? काव्य यानी कविता, गीत जो होता है उसी के बारे में इसने क्या किया? 15 वर्षों तक काशी में रह करके ये इसका ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है, शिक्षा प्राप्त किए। और इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं, वेद किसे कहते हैं, षड दर्शन किसे कहते हैं, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि किसे कहते हैं, यदि आप कमेंट करते हैं तो उस पर से हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद है निर्णायक घटना। निर्णायक घटना, हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ घटना होती है जो उसको बदल करके रख जाता है, ठीक है। लगभग हम लाइफ को 2 स्टेज में बांटते हैं। जब तक आपको दुनिया की यथार्थ और इसकी सच्चाई पता नहीं चलती है तब तक आप कोई और इंसान रहते हैं। मान के चलिए अच्छे रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, दिल का सच्चा रहते हैं और अच्छा इंसान रहते हैं। लेकिन जब इस दुनिया की सच्चाई पता चलती है, इनसे ठोकर लगती है, इनकी हकीकत मालूम चलती है, तब हम लोग क्या होते हैं? बदल जाते हैं। और उसी इंसान को लास्ट में कहते हो गया, देखिए आप पत्थर का हो गया, ऐसा हो गया, बदल गया। कुछ नहीं हुआ, उसके बदलने में उसके पीछे जो हुआ उसके जीवन में घटना, उसका हाथ रहता है। और ख़ास करके हमारे सोसाइटी, लोग या कोई ना कोई एक व्यक्ति का भी हाथ रहता है जो बदलने में हमको क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके कारण हम बदले होते हैं, ठीक। तो आइए जानते हैं इसके जीवन में निर्णायक घटना क्या हुआ। काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। यानी ये जो आपने देखा, काशी में 15 वर्षों तक क्या किए? ये पढ़े, ज्ञानार्जन किए, शिक्षा हासिल किए। इसके बाद क्या किए? जहाँ इनका जन्म हुआ था राजापुर, वहाँ पर आकर के क्या बन गए? कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह करा दिया। दीनबंधु पाठक ने इसके पर्सनालिटी यानी क्या कहते हैं? देखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, स्वभाव कैसा है, ठीक है, बात करने का ढंग सब क्या है, इसी सबको पर्सनालिटी करते हैं, ठीक है, व्यक्ति का। तो वही व्यक्तित्व और वक्तृता। वक्तृता यानी बोलने की शैली, बोलने की कला, ठीक है। इनसे प्रभावित होकर के क्या किया? अपनी पुत्री रत्नावली से इनका क्या करा दिया? विवाह कर दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। पत्नी से इनको क्या था? अथाह प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे। प्रगाढ़ प्रेम यानी बहुत गहरा प्रेम करते थे, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, उसी को आसक्ति कहते हैं। और सेम चीज़ क्या हुआ? इस सेम चीज़ हमसे बोला गया, हमारे अपने जीवन के बारे में थोड़ा बोला गया है इसमें, क्योंकि हमने इसको फील किया है किसी से। हम भी 4, 5 या 6 बहुत बरस उसको सबसे ज़्यादा माने, सबसे ज़्यादा उसके पर उस पर हम अपना सब कुछ लुटा दिए, पढ़ाई लिखाई, टोटल जीवन अपना न्यौछावर कर दिए, मकसद तक न्यौछावर कर दिए। और उनसे तो बात करने के लिए हम तरसते रहे कितने बरस। और जब बात करने गए तो ऐसा शब्द बोला, हम आपको कह नहीं सकते हैं, कोई दूसरा होता तो पता नहीं हम क्या करते उसका, लेकिन ऐसा शब्द बोला जो हमारा आत्मा तक झकझोर कर रख दिया। मैं कितने वर्षों के बाद हम उस अति से निकले नहीं, मतलब ज़िंदगी तो अब उसके कारण हम पहले कुछ और इंसान थे, अब कुछ और बन गए हैं। तो क्या कहें, छोड़िए। ये पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर यानी इसके बिना इसको रहा नहीं होता था, ठीक है। और जिसे स्वाभाविक आप प्रेम करते हैं उसके बिना रहा नहीं होता है, ठीक, बल्कि सामने वाला समझे या ना समझे। इसके कारण क्या कि ये नैहर गई थी इसकी पत्नी, और बारिश होने के बाद, बाढ़ आने के बाद, इतना नदी में तूफान होने के बाद भी ये क्या कि इसको रहा नहीं गया, तो इसके पीछे इसकी अपनी पत्नी के घर पर चली गई। तो पत्नी क्या किया? उसको बुरा लगा और लोक लाज से भय, इसलिए जानते ही ये लोक लाज ये सब सोच करके क्या किया? इसको बहुत बुरा शब्द बोल दी। मतलब कितना बेलज है, कितना निर्लज है तुम, एक दिन ना हमरा बिना रहा है, मेरे पीछे नैहर तक ले चलेगा। मतलब इसी प्रकार से उसको बहुत बुरा शब्द शायद बोला, ठीक, बुरा शब्द, इसको बहुत बुरा शब्द बोला। इसके कारण इसका मन क्या हुआ? इसका आत्मा दुखी हो गया, टूट गया। और ठीक है, इसने क्या किया? इसको अब छोड़ दिए, त्याग दिए, रह तुहे लोक लाज के भाव, सोचित रहो लोग के बारे में, लोग के जोरे रहना, कुछ करना, अब हम इससे हटते हैं, ठीक है। इसके बोली के कारण क्या हुआ? इसको सबसे लगावे ख़त्म हो गया। तो यही कहते हैं, जो आप बोलते हैं ना, वो सोच करके बोलिए, चाहे किसी को भी बोले। ये प्रेमिका वाली बात ही नहीं है, आप किसी को भी बोलते हैं तो आप सोच करके बोलिए। आप ये नहीं जानते कि आप जो बोलते हैं वो सामने वाले इंसान पर क्या प्रभाव डाल सकता है, कितना असर डाल सकता है। तलवार से ज़्यादा सुनते हैं ना, बोली पावर में होती है, ठीक है।
तलवार का घाव भर जाता है, जो बोली का घाव होता है ना वो जल्दी भरता नहीं है, और ये इंसान को बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है और बहुत कुछ बदल कर रख जाता है। 1 मिनट में क्या से क्या बन जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जुबान पर अपनी ध्यान दीजिए और सोच करके बोलिए, किसी को भी ये नहीं कि मुंह में जो आया बक दिए, ठीक है। भगवान ने मुंह दिया है सोच करके बोलने के लिए, दिमाग इसमें क्यों दिया है, मुंह के साथ दिमाग क्यों दिया है कि जो भी आप बोलते हैं सोच करके बोलिए, ये नहीं कि कुछ ही बोल दीजिए, नहीं तो इसमें अपना नुकसान तो कर भी कीजिएगा, और जिसके लिए सोचते हैं वो ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा, और जो आपका अपना है उसको आप जीवन भर के लिए खो दीजिएगा, शायद वो फिर दोबारा ऐसा बने भी ना। तो ये समझ गए, इसमें हम कुछ अपनी बातें बोल दिए हैं, हो सकता है आप नहीं सुनना चाहते होंगे, किसी का जीवन कौन सुनना चाहता है, खैर नहीं कहना चाहता, हटाइए। पत्नी से इसको प्रगाढ़ प्रेम था और आसक्ति था, आसक्ति यानी जिसके बिना ये रह नहीं पाते थे। इसके कारण क्या किए, इसकी पत्नी ने फटकार दी, मतलब बुरा बोल दी, ठीक है, कुछ खराब बोली, जिसके कारण क्या हुए, गृहस्थ जीवन का एवं घर का त्याग कर दिए, ठीक है, परित्याग कर दिया, यानी ये घर का परित्याग कर दिया और उस पत्नी को भी परित्याग कर दिया। अब रहो लोगों के बारे में सोचो, लोगों के बारे में इतना ही तुम बड़ा फिक्र है तो सोचो। अब इसके बाद आइए हम आगे देखते हैं इसका अस्थाई निवास, यानी परमानेंट ये कहाँ रहते थे, परमानेंट कहाँ रहते थे, काशी में, ठीक है। तीर्थ यात्राएं, इन्होंने कौन कौन सी तीर्थ यात्राएं की, सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी, ये हरियाणा में पड़ता है, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थों की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की, यानी काशी में रहते हुए ही इन्होंने क्या किए, समय समय पर सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, ये सब जो पढ़े उन सभी जगह आए गए, ठीक। उसके बाद मित्र और स्नेही, इनके मित्र कौन थे, स्नेही कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, जो आप इसे अगले चैप्टर में पढ़िएगा, दार्शनिक मधुसूदन, सरस्वती, टोडर मलादी, इनके क्या थे, मित्र थे, स्नेही थे। और कृतियाँ इनकी क्या क्या है, कृतियाँ याद कर लीजिएगा, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आता है बराबर। कृतियाँ इनकी हैं, कृतियाँ यानी रचनाएं, इन्होंने जो जो काव्य, कविता, कहानी या कोई कवि लिखा रहता है या लेखक लिखा रहता है, उसकी जो रचनाएं होती है उसी को कहते हैं कृति, ठीक है। कृति, रचना, ये सब एक ही है। कृतियाँ इनकी कौन कौन है, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपिनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली। गीतावली जानते हैं ना, जो श्री कृष्ण भगवान ने बोले थे, श्रीमद् भगवत गीता, उसी को कहते हैं श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस, यही इनका किताब है जो विश्व प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको इन्हीं किताब से मिली, ठीक है। दुनिया में प्रसिद्धि इसको किससे मिली, रामचरितमानस से ही। विनय पत्रिका, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। इनके अतिरिक्त हनुमान बाहुक रचना है, इनको इस कवितावली का ही क्या माना जाता है, अंग माना जाता है, ठीक है। इसको इसी में गिना जाता है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती है। इसे स्वतंत्र करने पर क्या होता है, इसको भी जोड़ने पर क्या होता है, कुल 13 गो छोटा बड़ा सभी मिलाकर के क्या है, इनकी कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी बताई जाती है, ठीक है। कुल 12 या 13 कृति की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। 12-13 कृति और भी है, 12-13 इनकी रचनाएं और भी है, जिनके बारे में क्लियर पता नहीं है कि इसी ने लिखे हैं या कोई और ने लिखा है, इसीलिए इसको संदिग्ध में रखा गया है, ठीक। उसके बाद है मानस का रचना समय। रामचरितमानस जो है, इनकी रचना समय कितना, यानी ये कितने दिनों में लिखा गया। रामचरितमानस देखिए, रचना आरंभ तिथि 1631, यानी 1631, ये संवत, विक्रम संवत जो पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है। इसको यदि आज के समय में ईसा मसीह के जन्म के बाद से मानेंगे, जिसे हम लोग 2024 अभी पढ़ते हैं, उसी हिसाब से इसमें चलेंगे, तो 1574 ईस्वी में क्या किए, ये लिखना शुरू किए, रामचरितमानस की रचना करना शुरू किए। किस महीने में, चैत्र महीने में, और किस, शुक्ल नवमी, ठीक है। शुक्ल नवमी यानी इजोड़िया, शुक्ल नवमी मंगलवार को राम जन्म की तिथि पर, जिस दिन राम भगवान का जन्म हुआ था उसी के जन्मदिन की तिथि पर ये क्या किए, रामचरितमानस
लिखना शुरू किए। अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, यानी रचना कब कंप्लीट हुई रामचरितमानस की? 1576 ईस्वी को। ठीक है, 1576 ईस्वी को अगहन शुक्ल पंचमी। ठीक है, अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। यानी रामचरितमानस को लिखने में कितने वर्ष का समय लगा? 2 वर्ष का समय लगा, 7 महीना लगा और 26 दिन लगा। ठीक है, इतना दिन लग गया रामचरितमानस को लिखने में। उसके बाद आइए जान लेते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा था। ये देखने में कैसे थे, बोलने में कैसे थे, स्वभाव के कैसे थे, इन सब के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व इनका विनम्र था, यानी ये विनम्र स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के नहीं थे। मृदुभाषी थे। मृदुभाषी यानी जिनकी बोली अच्छा लगे, ये अच्छा बोलते थे, किसी को कड़वा बोली नहीं बोलते थे। गंभीर और शांत स्वभाव के, गौर वर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे। और क्या थे? ये गंभीर आदमी थे, गंभीर और शांत स्वभाव के थे। ठीक है, और इनका जो वर्ण था यानी ये गोरे थे। ठीक है, यानी गोरका शरीर था इसका, और सुदर्शन व्यक्ति थे, देखने में अच्छे लगते थे। ठीक है, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली मालाएं रहती थी। जिनके वक्ष स्थल यानी सीना पर क्या थे? तुलसी की माला पहने हुए रहते थे, गुड़ी वाले। ठीक है, वे कौपिन पहनते थे। कौपिन एक प्रकार का वस्त्र है। आप राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित उठते थे। राम शब्द के रा जो पद है उसका उच्चारण होते ही ये क्या होते थे? रोमांचित हो उठते थे। ठीक है, अपना प्रसिद्ध पद भरत भय ठाड़े कर जोरी, यानी भरत हाथ जोड़कर खड़े हुए, उसी को कहते हैं भरत भय ठाड़े कर जोरी, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे। ये पद जो है क्या? अनुराग भरे स्वर में क्या करते थे? गदगद मन से यानी खुशी से क्या करते थे? गाया करते थे। तो ये था इनका परिचय। इनके बारे में अभी और भी है किताब में, ये हम आपको किताब में लाइन बाय लाइन समझा करके वीडियो बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या स्क्रीन पर ही आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसके जो पद है, तुलसीदास का जो पद है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, उसके अर्थ को हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।